आज हम इस वीडियो में अपनी कुर्ती के लिए कपड़े की पट्टी और लेस से ये नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और दिखने में उतना ही खूबसूरत है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पेस्टिंग पेपर लेना है, जिसे मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। हमें यहाँ सबसे पहले नॉर्मल सा राउंड नेक तैयार करना है। तो मैं यहाँ नेक की चौड़ाई ले रही हूँ 3 इंच और नेक की गहराई मैं यहाँ रखूँगी 6 इंच। आप यहाँ अपने पसंद के हिसाब से नेक की गहराई को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और हमें यहाँ सबसे पहले एक बॉक्स तैयार कर लेना है कुछ इस तरीके से, और कोने से हम 1 इंच पर निशान लगाकर इसे गोलाई दे देंगे, जैसा हम नॉर्मली करते हैं। अब हम यहाँ नीचे की तरफ 7 इंच पर निशान लगाएंगे और दूसरा निशान हमें 3.5 इंच पर लगाना है 7 इंच के हाफ में। और जहाँ हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया है, वहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगा लेंगे कुछ इस तरीके से, और फिर हम उस निशान से मिलाते हुए एक ड्रॉप शेप तैयार कर लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। हम यहाँ हल्का हल्का डॉट देते हुए शेप को तैयार करेंगे और एक बार अच्छे से शेप बनने के बाद हम उसे डार्क कर लेंगे। यहाँ मैं गोलाई पर कुछ इस तरीके से थोड़ा सा कर्व शेप दूंगी। और अब हम यहाँ नेक के लिए बॉर्डर तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ लगभग 1 इंच चौड़ा नेक के लिए बॉर्डर रखूँगी। आप इसे कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और ऐसे ही हमें पूरे नेक पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर 1 इंच पर निशान लगा लेना है और फिर हम उन सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे। हम पहले हल्के हाथों से सभी निशानों को मिलाएंगे और फिर उसे हम डार्क कर लेंगे। यहाँ हमारी नेक की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जैसा हमने निशान लगाया है, बिल्कुल उसी निशान पर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ नेक की भी कटिंग कर ली है। कटिंग के बाद हमारा नेक कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमें इसे कपड़े पर आयरन से अच्छे से चिपका लेना है। तो हमें यहाँ नेक को कपड़े की रॉन्ग साइड पर रखते हुए इस पर आयरन कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। अब हमें इसके किनारों को फोल्ड करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कोनों पर ऐसे कट लगा लेंगे, ताकि हम अच्छे तरीके से इसके किनारों को फोल्ड कर सकें। और फिर कपड़े को कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसकी गोलाई में ऐसे कट लगाते हुए हम किनारों को फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें इसके किनारों को बहुत ही सफाई से फोल्ड करना है। ये हमारी कुर्ती के फ्रंट साइड की तरफ आएगा, तो आप बहुत ही सफाई से इसके किनारों को फोल्ड करें। यहाँ हमें इसके किनारों को फोल्ड करते समय इस पर हमें कच्ची सिलाई लगानी है, ताकि उस सिलाई को हम बाद में निकाल सकें। तो मैंने इसके किनारों को अच्छे तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब हम नेक का सेंटर मार्क करेंगे। तो इसके लिए मैं नेक के ऊपर में एक छोटा सा कट लगा लूँगी। अब हमें इसमें लेस लगानी है। तो मैं यहाँ कॉपर कलर की समोसा वाली लेस लूँगी, जिसे हमें कुछ इस तरीके से नेक के अंदर की तरफ रखेंगे और उस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ हम लेस को नेक के अंदर की तरफ दबाते हुए उस पर सिलाई लगाएंगे, ताकि जो लेस का ट्रायंगल वाला हिस्सा है वही से बाहर की तरफ दिखे। और ऐसे ही हमें लेस को पूरे नेक में अच्छे से सिल लेना है। नेक की गोलाई में हम लेस को बहुत ही सफाई से और धीरे धीरे लगाएंगे। कोनों में हमें लेस को अच्छे तरीके से पहले एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद ही हम उस पर सिलाई लगाएंगे।
तो मैंने यहाँ पूरे नेक पर लेस को अच्छे से सिल दिया है। अब हमने जो इस पर कच्ची सिलाई लगाई थी उसे हम निकाल देंगे। तो अब हम अपने मेन कुर्ती को लेंगे और यहाँ हमें कुर्ती का भी सेंटर मार्क कर लेना है। तो मैंने पूरे कुर्ती पर क्रीज बनाकर कुर्ती का सेंटर मार्क कर लिया है। अब हम अपने नेक को कुर्ती के बिल्कुल बीचों बीच रखेंगे। यहाँ हमें दोनों के कट को मिलाते हुए नेक को अच्छे से सेंटर पर रख लेना है और इसके बीचों बीच एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। सेंटर में कच्ची सिलाई लगाने के बाद अब हम पूरे नेक पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ हमें सिलाई बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगानी है। नेक पर सिलाई लगाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी सिलाई बुकरम पर नहीं चढ़नी चाहिए। हम बिल्कुल यहाँ बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको नेक की गोलाइयों में सिलाई लगाने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, तो आप यहाँ धीरे धीरे इस पर सिलाई लगाएं और सफाई से आप इस पर सिलाई लगाएं। और ऐसे ही हमें पूरे नेक पर सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पूरे नेक पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसके बीच वाले कपड़े को कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ लगभग मैं 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लूँगी। और कपड़े को कट करने के बाद हम यहाँ पूरे नेक पर कुछ इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। यहाँ कट लगाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और अब हम नेक को कुर्ती के सीधी तरफ पलट लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। ऐसे ही हम धीरे धीरे नेक को अच्छे से कुर्ती के सीधी तरफ ले आएंगे। और एक बार इसे अच्छे से पलटने के बाद हमें इस पर आयरन कर लेना है ताकि इसकी सिलाई बैठ जाए, जिससे कि हमें इस पर सिलाई लगाने में आसानी हो। तो मैं इस पर अच्छे से आयरन कर लूँगी। तो हमने इस पर आयरन कर लिया है। अब हम पूरे नेक पर सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारा नेक कुर्ती पर अच्छे से सिल जाए। इस पर सिलाई लगाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें यहाँ कुर्ती को अच्छे से बराबर करते हुए नेक पर सिलाई लगानी है, क्योंकि अगर हमारी कुर्ती कहीं से जमा हो रहेगी और हम उस पर सिलाई लगा देंगे तो वो कुर्ती वैसे ही रह जाएगी और दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो हम यहाँ कपड़े को अच्छे से बराबर करते हुए नेक पर सिलाई लगाएंगे और ऐसे ही हम पूरे नेक पर सिलाई लगा लेंगे। पूरे नेक पर सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ एक और सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई हम नेक के बिल्कुल किनारों पर लगाएंगे। यहाँ हम सिलाई लगाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि ये हम नेक के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं तो हमारी सिलाई यहाँ टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो आप बहुत ही सफाई से और धीरे धीरे इस पर सिलाई लगाएं और ऐसे ही हम पूरे नेक पर सिलाई लगा लेंगे। अब हमें यहाँ एक कपड़े की पट्टी कट करनी है, जिसकी चौड़ाई मैंने रखी है 2 इंच, जिसे हम कुछ इस तरीके से बीच में से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। मैंने यहाँ पूरे पट्टी पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे पलट लेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पट्टी के एक सिरे पर सुई धागे से गांठ लगाऊंगी और फिर हम यहाँ उल्टी सुई को पट्टी के अंदर डालेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, और दूसरे सिरे से बाहर निकाल लेंगे। सुई को बाहर निकालने के बाद हम पट्टी के एक सिरे को कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे और दूसरे सिरे से हम धागे को अपनी तरफ खींचेंगे। इससे हमारी पट्टी बहुत ही आसानी से पलट जाएगी। देखिए कुछ इस तरीके से। और पट्टी को एक बार अच्छे से पलटने के बाद हमें इस पर आयरन कर लेना है। इसकी सिलाई को हम एक तरफ करते हुए आयरन करेंगे ताकि दूसरी तरफ इसकी सिलाई ना दिखे। तो मैंने इस पर आयरन कर लिया है। अब हम पट्टी को 3 इंच की लंबाई में छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। अब हम यहाँ डबल फोल्डेड में फैब्रिक लेंगे, जिसकी लंबाई मैंने रखी है 9 इंच और चौड़ाई मैंने रखी है 3.5 इंच, जिसके एक सिरे पर हम सिलाई लगाकर इसी सीधी तरफ पलट लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
अब हम पट्टी को कपड़े पर देखिए कुछ इस तरीके से रखेंगे। हमें यहाँ पट्टी को लगभग ½ इंच की दूरी पर एक के बाद एक रखते जाना है और उस पर सिलाई लगा देनी है। तो हम यहाँ पहले पट्टी के एक सिरे पर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम इसके दूसरे सिरे पर सिलाई लगाएंगे और ऐसे ही हम फैब्रिक पर पट्टी को अच्छे से अटैच कर लेंगे। इसके दोनों सिरों पर सिलाई लगाने के बाद अब हम नेक का वो हिस्सा लेंगे जहां हमने ड्रॉप शेप तैयार किया था। इसे हमें फैब्रिक पर कुछ इस तरीके से रखते हुए इसके चारों तरफ हम चॉक से मार्किंग कर लेंगे, ताकि जब हम इसे अपने नेक पर अटैच करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट शेप हमारा तैयार हो। और देखिए हमें कुछ इस तरीके से अपने तैयार किए हुए नेक को इस पर रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस पर सिलाई लगाते समय हम यहाँ नेक को चौक वाली मार्किंग से मिलाकर रखेंगे और उस पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारा शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और अच्छे तरीके से तैयार होगा। तो हमने इसे नेक पर अच्छे से अटैच कर लिया है। देखिए हमारा नेक कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम इन पट्टियों के बीच कुछ इस तरीके से मोती अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पट्टी के बिल्कुल बीचों बीच सुई धागे को निकालूंगी और दोनों सिरों को देखिए कुछ इस तरीके से सुई धागे से पकड़ते हुए हम इसे बीच में से फोल्ड कर लेंगे और इसे अच्छे से पक्का कर लेंगे ताकि ये बाद में खुले ना। और एक बार इसे अच्छे से पक्का करने के बाद हम सुई धागे में मोती को लेंगे और बिल्कुल बीचों बीच हम यहाँ मोती को अटैच करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, और इसे भी हम 1 से 2 बार अच्छे से पक्का कर लेंगे ताकि ये भी धुलाई के बाद खुले ना। और अब हम ऐसे ही सभी पट्टियों पर मोती को अच्छे से अटैच कर लेंगे और अपने नेक डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ हमारा नेक डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। बनने के बाद हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको ये नेक डिज़ाइन पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके पास के भी बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।